Hello students, my name Dr. P.H. Tiwari, my qualification MSc PhD, my teaching experience स्कूल एंड कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के बारे में एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि वास्तव में बायोलॉजी है क्या चीज़, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बायोलॉजी एक इतना विस्तृत सब्जेक्ट है कि इसकी प्रारंभिकरण कैसे हुआ, तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में चाहे कितना भी आता हो, मगर फिर भी मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलूं, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो बच्चों, हमने सबसे पहले जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, ये क्या चीज़ है, इसका सबसे पहले हम परिचय नंबर 1 लेके चलते हैं कि ये क्या है। इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायो बराबर लाइफ होता है। लाइफ का मतलब जीवन, और लॉजी बराबर स्टडी अर्थात अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अपन कह सकते हैं कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन जो है इस सृष्टि के अंदर, इस प्रकृति के अंदर केवल पादप और जंतुओं में पाया जाता है, इसलिए पादपों और जंतुओं का संयुक्त अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अतः जीवन पादप एवं जंतुओं में पाया जाता है, इसलिए पादपों एवं जंतुओं का संयुक्त अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। समझे बच्चों? मतलब हम अक्सर पढ़ते चलते आते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, हम बोल देते हैं जीव जंतुओं का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। भाई, जीव जब शब्द आ गया, अर्थात जीव का मतलब जीवन, तो जीवन पादप और जंतुओं दोनों में पाया जाता है, तो इन दोनों का संयुक्त अध्ययन ही वास्तव में जीव विज्ञान कहलाता है। 12th क्लास में अपन देखते हैं बोर्ड में, तो एक आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। इसके अंदर हम वनस्पतियों का और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, मगर जैसे हम कॉलेज एजुकेशन में आते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। वनस्पतियों का अध्ययन के लिए एक वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट बॉटनी विकसित हो जाता है, जंतुओं का अध्ययन के लिए जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी विकसित हो जाता है। दोनों की सेपरेट स्टडी होती है, पर चूंकि हम 12th क्लास के बोर्ड के आधार को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो संयुक्त अध्ययन है वास्तव में जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये बात समझ में आई। अब दूसरी हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। एक शॉर्ट में परिभाषा भी तो दिमाग में सेट होनी चाहिए, जिसे डेफिनेशन कहते हैं। बच्चों, इसको आप बिल्कुल एक लाइन में बोल सकते हैं। आपसे अगर पूछे कोई जीव विज्ञान क्या है, तो आपको बोलना है कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। बस, इसमें ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि जीवन जैसे अपन कह सकते हैं कि लाइफ दैट फाउंड ऑफ द प्लांट ऑफ एनिमल, सो दैट इज कॉल्ड बोथ स्टडीज कॉल्ड बायोलॉजी।
तो अपन लिख सकते हैं कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, इसको हाफ इंटरव्यू में बंद कर सकती हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब प्रश्न एक ये उठता है कि इतिहास पृष्ठभूमि में देखते हैं कि ये शब्द सबसे पहले किसने दिया। हिस्ट्री में देखते हैं बच्चों कि ये जो शब्द है जिसे अपन लाइफ या बायोलॉजी कहते हैं, ये शब्द दिया किसने सर्वप्रथम। तो लेमार्क एंड ट्रेविनेरस, (1802) ये दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस। इन्होंने 1802 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द को दिया था। तो यहीं से प्रारंभिकरण हुआ। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। बॉटनी शब्द के लिए अपन थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। जंतु विज्ञान जो जूलॉजी वर्ड है, ये अरस्तु ने दिया था। इसकी आगे हम बात करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि चलो साहब, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, तो आखिर जीवन क्या है। जीवन क्या है, व्हाट आर लाइफ, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए तरह वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। पर बच्चों इसको एक तरह से ऐसे समझिए, ऐसा प्राकृतिक उपापचय तंत्र जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक या गतिज या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे जीवन कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आपने भोजन किया, तो भोजन के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टार्च, जैसे रोटी खाते हैं तो इसमें स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा प्रोटीन, पाचन तंत्र ने इसको पचा दिया, अंत में ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ। तो उसके अंदर जो ग्लूकोज के अंदर जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। हमारा शरीर उस पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो स्थितिज ऊर्जा को, भोज्य पदार्थों में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ऐसा प्राकृतिक उपापचय तंत्र जीवन कहलाता है। इट्स ओके। इसलिए अपन कह सकते, और ये दोनों का दोनों काम किस में पाया जाता है, पादपों के अंदर भी पाया जाता है। देखिए पादपों पर हम स्टडी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। शोषण के द्वारा इस स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्लांट बदल देते हैं। ऐसे ही पौधों द्वारा बने हुए भोजन के अंदर जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो पादप और जंतु दोनों के अंदर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है। वास्तव में यही तंत्र, यही प्राकृतिक तंत्र जीवन कहलाता है। इट्स ओके। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा प्राकृतिक उपापचयी तंत्र, अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसे नेचुरल मेटाबॉलिक सिस्टम, जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ब्रैकेट में एटीपी लिख सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित
कर देता है तो इसे जीवन कहते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल स्थिर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं कि बायोलॉजी वास्तव में है क्या। क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट किया बच्चों कि बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक को अपन फुल इस तरह से लिखते हैं, परंतु शॉर्ट में जीआर लिख देते हैं। जितने भी यूरोपियन ग्रीक कंट्री हैं, चूंकि ज्यादातर साइंटिस्ट वहीं के हुए, तो उन्होंने अपनी भाषा में ज्यादातर जो शब्द हैं टर्मिनोलॉजी दी। तो जो बायोलॉजी शब्द है इसका अर्थ है जीआर, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मानी जीवन, लॉजी वन स्टडी यानी अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अतः जीवन पादप एवं जंतुओं में पाया जाता है, इसलिए पादप एवं जंतुओं का संयुक्त अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ये परमानेंटली आप यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में ले लो, क्योंकि अक्सर हम समझ ही नहीं पाते। जब भी हम परिभाषा पूछते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये बोल देते हैं जीव जंतुओं का अध्ययन। भाई जीव शब्द आपने कह दिया तो जंतु शब्द का मतलब ही क्या है? जीव तो जीवन तो पादपों के अंदर भी पाया जाता है, जंतुओं के अंदर भी पाया जाता है। तो इनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि जीवन का अध्ययन, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। इसी को इस तरह से मैं परिभाषित भी कर रहा हूं कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अब ये लाइफ जो बायोलॉजी है, ये दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेमिनस, इन्होंने 1802 में इसके लिए एक बायोलॉजी शब्द की स्थापना की। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि सर ये तो ठीक है कि बायोलॉजी ठीक है, जीवन का अध्ययन, पर जीवन है क्या चीज? जीवन क्या है इसको भी समझना चाहिए बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से। तो मैं इसको ऐसे समझता हूं कि ऐसा प्राकृतिक उपापचय तंत्र, जैसे हम एक प्राकृतिक उपापचय तंत्र हैं, पौधे सब प्राकृतिक उपापचय तंत्र हैं क्योंकि प्रकृति के अंदर पाए जा रहे हैं। ऐसा प्राकृतिक उपापचय तंत्र, इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं नेचुरल मेटाबॉलिक सिस्टम, जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी यानी एटीपी या गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ऐसे तंत्र को या इसे जीवन कहते हैं। ओके, ये परमानेंटली आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमने एक प्राकृतिक उपापचय तंत्र, मैं आगे आपको स्टडी धीरे धीरे कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि उपापचय तंत्र से अंग्रेजी मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे आज हम केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहे हैं आपके लिए। पादप और ये जंतु हैं, इनको संयुक्त दोनों को मिलाकर के हम बच्चों उपापचय तंत्र कहते हैं। उपापचय तंत्र यानी मेटाबॉलिक सिस्टम। सपोज करिए इन्होंने भोजन ग्रहण किया, भोजन लिया, भोजन फूड, इसके अंदर जो एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये ऑक्सीकरण के द्वारा इसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे। रासायनिक ऊर्जा में बच्चों कन्वर्ट कर देंगे, जैसे एटीपी कह सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो प्लांट और एनिमल दोनों में समान बनती है। तो इसको ऐसे ये एटीपी कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में भी, गतिज ऊर्जा में, गतिज यांत्रिक में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मैं चल रहा हूं तो ये मेरी गतिज ऊर्जा है, मांसपेशी रासायनिक ऊर्जा गतिज में कार्य करने में, कोई वजन उठा रहा हूं यांत्रिक ऊर्जा है। तो इस तरह से जो तंत्र है, जो उपापचय तंत्र है, वास्तव में बच्चों ये जीवन कहलाता है, दैट इज लाइफ कहलाता है। तो ये जो बात है इतनी आपके दिमाग में आई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांच, जीव विज्ञान की शाखाएं। कंटिन्यू। अब इसको अपन आगे देखते हैं बच्चों कि जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से दो शाखाएं होती हैं, जिसे अपन वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान
के नाम से जानते हैं। हालांकि शाखाएं तो अनेक हैं, परंतु प्रमुख रूप से ये दो ही शाखाएं हैं जो अपने आप में हायर एजुकेशन में जाकर के सेपरेट सब्जेक्ट का रूप ले लेती हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अध्ययन के दृष्टिकोण को रखते हुए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है आपकी, पोषण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटेंगे, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसको जूलॉजी कहते हैं और बच्चों इसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। ये दोनों मैंने अभी बात बताया था। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान ये स्वपोषी होते हैं, वो विषमपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपस हैं और ये हेटेरोट्रोपस हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन तैयार करती हैं, जबकि जंतु वनस्पतियों द्वारा तैयार भोजन को खाते हैं, इसलिए विषमपोषी हेटेरोट्रोपिक कहलाते हैं। तो ये दो शाखा हैं। मैं सबसे पहले बॉटनी के बारे में बात करूंगा। बॉटनी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसको शॉर्ट में बच्चों LT से शो करते हैं। बॉटनी का मतलब होता है फाइटोन, और फाइटोन का अर्थ होता है बच्चों पादप। पादप या वनस्पति कह सकते हैं इसको। बॉटनी का मतलब है फाइटोन। फाइटोन और फाइटोन को लैटिनकृत लैंग्वेज है पादप कहते हैं, यानी वनस्पति या पादप, पादप या वनस्पतियों का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल कंफर्म रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और बॉटनी के पिता में थियोफ्रेस्टस कहे जाते हैं। एक तरह से कहें फादर ऑफ बॉटनी। तो ये थियोफ्रेस्टस हैं, ये इनके फादर्स ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। इन्होंने वनस्पति विज्ञान का प्रारंभिकरण किया और इन्होंने वनस्पति विज्ञान को परिभाषित किया, इसका इंट्रोड्यूस किया, इसकी शाखा को पूरा विस्तृत किया, इसलिए फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। अब बच्चों इधर ध्यान दीजिए कि ये जूलॉजी जैसे जंतु विज्ञान ये ग्रीक वर्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीक या लैटिन, तो इसमें बच्चों जू बराबर एनिमल। एनिमल का मतलब जंतु और लॉजी का मतलब स्टडी, इट मीन्स अध्ययन, यानी जंतुओं का अध्ययन ही जंतु विज्ञान कहलाता है। तो आपके ये कोर्स में आधा सिलेबस जो करीब 42 टॉपिक्स हैं, जिनमें से आधा टॉपिक तो जंतु विज्ञान के हैं, आधे टॉपिक वनस्पति विज्ञान के हैं। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है और हम एक एक करके इतने अच्छे से पढ़ाएंगे आपको कि बोर्ड में तो आपका 100% मार्क्स आएंगे ही, परंतु आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मैं ये आधार बना करके चलूंगा कि लगभग आपको 80% क्वेश्चंस आप मेरी नोट्स और मेरी पढ़ाई द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो जू बराबर एनिमल, लॉजी बराबर स्टडी। तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु थे, इन्हें जंतु विज्ञान का पितामह कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पितामह कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक आपके सामने एक प्रारंभिक लेक्चर हुआ। आपको मैंने बेस बताया कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंदर जीवन क्या है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया,
और इसकी शाखा क्या है। अब धीरे धीरे हम इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जूलॉजी, इसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके सिलेबस में है, तो मैं इसको खोलूंगा क्योंकि आप डायरेक्ट अपने बारे में स्टडी करेंगे कि शरीर की त्वचा कैसी होती है, पाचन तंत्र कैसा है, श्वसन तंत्र कैसा है, रुधिर परिवहन तंत्र कैसा है, जनन तंत्र कैसा है, पेशियां कैसी हैं, कंकाल तंत्र कैसा है, इसके बाद जेनेटिक्स है, और इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और फिर बॉटनी को उठाएंगे। तो ये मेरा एक आपके लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर समाप्त हुआ। ओके।